जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को वो अपने देश हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश पतन के गड्ढे में गिरता चला जाता है। बट दादा कुछ गंभीर होकर बोले, हमें काटने का कुकर्म भी जल्दी ही इन्हें भोगना पड़ेगा। देवदारू गुस्से में भरकर बोला, वह कैसे? नन्हे साल ने पूछा। अरे क्या तुम नहीं जानते, हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही तो लोग जीवित रहते हैं। देवदारू का वृक्ष बोला, सो कैसे दादा? साल पूछने लगा। साल के वृक्ष ने पूछा, अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्य पर क्या क्या उपकार करते हैं? संक्षेप में सुनो। गिनाता हूँ। हम दूषित वायु, जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। जो हम दूषित वायु निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसे पेड़ अपने अंदर खींच लेते हैं और बदले में वो हमें क्या देते हैं? एक शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन से ही तो हम लोग जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद्य पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। पेड़ सूरज की रोशनी को पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद्य पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जादू से ही उन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी आदि खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो पेड़ से ही तो हम लोगों को अनाज, दाल, फल, चीनी आदि ये सब खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विविध खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य पदार्थों के लिए वर्षा का होना बहुत ज़रूरी होता है। वर्षा में भी हम सहायक हैं और वर्षा भी हमें पेड़ों की सहायता से ही मिलती है। वो कैसे, ये हम पढ़ेंगे। साल कहने लगा, हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वह भाप बादल बनकर वर्षा करती है। तो वो क्या कहता है कि यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियाँ होती हैं, सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वह भाप बादल में बनकर वर्षा करती है। जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी? जब ये हमें काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, तुम ही बताओ। और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखे ना मरेंगे? देवदारू कहने लगा। और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही ना हो पाई। अमीरों ने तो अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने के लिए तरसती रही।